हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एसक्यूएल लोडर के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल लोडर लोड्स डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल इनटू टेबल्स। जैसे अगर आपके पास कोई एक CSV फाइल है या फिर MS एक्सेस की कोई फाइल है और उसे आप टेबल्स की फॉर्म में लोड करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ एसक्यूएल लोडर. SQL loader is a very powerful data parsing engine, so it is very useful in loading of data from external files into tables. Now SQL loader can do the following things. One is it can load data across network. different networks में भी ये डेटा को लोड कर सकता है. Then it can load data from multiple data files. If you have n number of data files, then you can use SQL loader to load the data from those files into a single table. And it can also load data into multiple files. अलग अलग टेबल्स के अंदर अगर आपको लोड करना डेटा, देन SQL loader can do that also. You can specify the character set of data and etc. So it comes with a very powerful data parsing engine that can be used to load data across network from multiple data files, and you can certainly load data into multiple data files. अब SQL जो लोडर का ओवरव्यू है, that is very important. Suppose this is your SQL loader. This is your SQL loader. अब क्या होगा, आपके पास इनपुट डेटा फाइल्स होंगी. सो यू हैव इनपुट डेटा फाइल्स. वहाँ से यहाँ पे इनपुट आएगा SQL लोडर में, एंड यू कैन हैव n नंबर ऑफ इनपुट डेटा फाइल्स. आपके पास बहुत सारी इनपुट डेटा फाइल्स हो सकती हैं जो एज ए इनपुट आएंगी SQL लोडर में. अपार्ट फ्रॉम इनपुट डेटा फाइल्स, एक कंट्रोल फाइल होती है जो एज इनपुट जाती है SQL लोडर में. सो यू हैव वन लोड कंट्रोल फाइल ऑल्सो विच गोज एज ए इनपुट टू द SQL लोडर. अब इसके बाद SQL लोडर से कुछ आउटपुट फाइल्स आती हैं जो हैं आपकी. सबसे पहले कुछ भी अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ लॉग्स जनरेट होता है. सो वन टाइप ऑफ आउटपुट फाइल इज लॉग फाइल. एंड अगर कुछ बैड रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन एक बैड फाइल्स के अंदर स्टोर होती है. देन यू हैव डिस्कार्डेड रिकॉर्ड्स. जिन रिकॉर्ड्स को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिस्कार्ड फाइल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर डेटाबेस. जो रिकॉर्ड्स हम टेबल्स के अंदर लोड करना चाहते हैं वो आपके डेटाबेस में आते हैं. यू विल हैव योर इंडेक्सेस क्रिएटेड एंड फाइनली द टेबल्स गेट्स क्रिएटेड. सो SQL लोडर का जो ओवरव्यू है, इन दैट ओवरव्यू यू कैन सी देयर आर टू इनपुट्स. These are your input files and these are output files. Now we will see one example where we will see how to convert a MS Access database in Oracle. But before going to see that, we will see the procedure of loading data using SQL लोडर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी फॉर्मेट का डेटा हो, यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू फ्लैट फाइल्स. फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू दिस. देन क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर इन Oracle डेटाबेस. राइट ए कंट्रोल फाइल, ये वाली जो फाइल है, डिस्क्राइबिंग हाउ टू इंटरप्रेट द फ्लैट फाइल एंड ऑप्शंस टू लोड द डेटा. देन फाइनली एग्जीक्यूट SQL लोडर यूटिलिटी स्पेसिफाइंग कंट्रोल फाइल जो आपने बनाई है यहाँ पे.
in the command line argument. And once you run this SQL loader, you will see that your tables will get created. Now we are going to see one example where we will see how to load data from MS Access to Oracle. Example of loading data from MS Access to Oracle. मान लीजिए आपके पास MS Access के अंदर एक एम्प्लॉय टेबल है और उस एम्प्लॉय टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है. एम्प्लॉय नंबर है ऑफ टाइप इंटीजर, उसके बाद नेम है एम्प्लॉय का और सैलरी है. तो ये स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय टेबल का जो MS एक्सेस के अंदर है हमारे पास. अब देखिए जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था प्रोसीजर में, वो क्या था कि कन्वर्ट डेटा इनटू फ्लैट फाइल्स. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट MS एक्सेस टू CSV फाइल. तो जो एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है MS एक्सेस में, उससे आप MS एक्सेस की फाइल को .csv फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए. एंड देन you have to transfer this file to the Oracle server directory. So right here, transfer the file to Oracle server directory. तो अब जो हमारी फ्लैट फाइल बनी वो Oracle के सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई. और सपोज उस फ्लैट फाइल का नाम हमने बनाया था employee.csv. उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे प्रोसीजर में, क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर इन ओरेकल डेटाबेस. तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन ओरेकल. एम्प्लॉय टेबल अब हम बनाएंगे ओरेकल के अंदर. तो उसको बनाने के लिए आपको क्रिएट टेबल कमांड यूज करनी है. कैसे लिखते हैं उसे हम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नंबर हम लेंगे. अब एम्प्लॉय नंबर ऑफ टाइप नंबर, नेम अब वो आपका हो जाएगा वेरकैर टाइप का, क्योंकि अब आप डाटा टाइप्स वो यूज़ करोगे जो ओरेकल ने सपोर्ट करता है. सो वेरकैर 2 10 एंड देन यू विल हैव सैलरी ऑफ टाइप नंबर. सो दिस इज द टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर ओरेकल डेटाबेस. उसके बाद क्या स्टेप था, उसके बाद का स्टेप था राइट ए कंट्रोल फाइल. सो नाउ वी विल राइट फोर्थ, वी विल राइट ए कंट्रोल फाइल that will describe actions which SQL loader should do. SQL loader को क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो हम कंट्रोल फाइल के अंदर स्पेसिफाई करते हैं. तो अब देखिए कंट्रोल फाइल हम कैसे लिखेंगे. कंट्रोल फाइल का जो एक मैं सैंपल आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. सबसे पहले डेटा को लोड करना है तो लोड डेटा, देन इन फाइल. इन फाइल मतलब किस फाइल से डाटा लोड करना है. तो इन फाइल के अंदर पाथ आता है आपका फाइल का और उसका नाम. तो नाम क्या था हमारे पास, emp.csv. तो यहाँ पे हम लिखेंगे emp.csv. देन आई हैव बैड फाइल और उस बैड फाइल का भी पाथ हम देंगे. उसके बाद डिस्कार्ड फाइल,
Then after specifying the particular files and the structure or the path of those files, you will write insert command. तो लिखेंगे अब हम इसमें insert into table emp, then files terminated by, अब देखिए CSV तो किससे टर्मिनेशन होगा, फाइल्स के बीच में, कॉमा, देन ऑप्शन ही इनक्लोज्ड बाय ट्रेडिंग नल कॉलम्स। तो इसमें अब आप लिख सकते हैं ऑप्शनली आगे एनक्लोज्ड बाय ट्रेलिंग नल कॉलम्स, एंड देन एम्प्लॉय नंबर कॉलम में डालना है, नेम में, एंड सैलरी। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर यू वांट टू अपेंड, रिप्लेस और ट्रंकेट। जैसे अब हमने यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, यहीं पे आप इनकी जगह लिख सकते हैं अपेंड, रिप्लेस, truncate. So depending on the requirement you can write your control file. तो ये कंट्रोल फाइल मैंने लिखी। अब इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल फाइल लिखने के बाद फाइनली यू हैव टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल लोडर। सो यू हैव टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल लोडर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कमांड $SQL LDR, that is for SQL loader। यूज़र आईडी जो आपका है, सपोज स्कॉट टाइगर पे हम काम कर रहे हैं, एंड मेंशन द कंट्रोल फाइल, जो कंट्रोल फाइल हमने यहाँ पे बनाई है, फॉर एग्जांपल emp.ctl, दिस इज द कंट्रोल। और इसका जो लॉग फाइल हम स्टोर करना चाहते हैं वो है emp.log। तो जैसे आप इस कमांड को रन करेंगे ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू होगी और ये जो CSV फाइल है उसका डेटा को emp टेबल के अंदर लोड कर देगी। So this is about SQL loader, overview of SQL loader and one example of loading MS Access database to Oracle. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials. Thank you.